this question has been asked in GATE 2017 CS branch. The question is P and Q applying for a job. Probability that P applies for the job is 1/4. The probability that P applies for the job given that Q applies for the job is 1/2. आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है 1/4 P के लिए, एक है यहाँ कंडीशनल, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटीज एक साथ गिवन है. क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट P applies for the job given that Q applies for the job is 1/2, right? And the probability that Q applies for the job given that P applies is 1/3. Then the probability that P does not apply the job given that Q does not apply for the job is what? We have options as well. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट हर चीज निकालनी है. कैसे? आपको यहाँ थोड़ा इजी कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को. लेट इवेंट A इज इक्वल टू P applies for the job. Let event A equals to P apply for the job and event B equals to Q apply for the job, right? तो P Q की जगह हम A और B यूज करेंगे, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा. ओके नाउ अब आपको बोल रहा है P and Q applying for a job और गिवन क्या है? We have probability of what? P applies for the job is 1/4. That is probability of A is equals to 1/4. आपको सबसे पहले गिवन है कि P जो अप्लाई करता है जॉब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/4. वाई? बिकॉज A इवेंट मैंने लिया है किसके लिए? जब P अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, और B इवेंट लिया है मैंने जब Q अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/2. यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. P applies for the job given that Q applies for the job. इसका मतलब क्या हो गया? P A/B आपको गिवन है, राइट? P applies for the job given that Q applies for the job. तो गिवन क्या है? Q है, मींस गिवन है B वाला इवेंट और आपको A वाला इवेंट, राइट? तो A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A जस्ट आफ्टर द अकरेंस ऑफ B, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B. दैट इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स? 1/2. ये हो गया 1/2. And the next thing is given, अब इसी का अपोजिट गिवन है, the probability that Q applies for the job given that P applies is 1/3. अब आपको अपोजिट गिवन है probability of या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B जस्ट आफ्टर द अकरेंस ऑफ A, या आप ऐसा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज इक्वल टू कितना है? 1/3 है. ये 3 थिंग्स हमारे पास है इस क्वेश्चन में. अभी तक मैंने सिर्फ वही लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है. ये 3 थिंग्स हमारे पास है. एक तो प्रोबेबिलिटी सिंपल A की है, एक प्रोबेबिलिटी A गिवन B है, और एक प्रोबेबिलिटी B गिवन A है, राइट? अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट P डज नॉट अप्लाई द जॉब गिवन दैट Q डज नॉट अप्लाई द जॉब. मतलब मुझे दोनों का ही वो वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है जहां दोनों ने ही जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रोबेबिलिटी अगर A और B की फॉर्म में लिखूं तो A बार और B बार फाइंड आउट करना है. A बार B बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार. तो ये आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए. ओके तो अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. अब स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड आउट करना है. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B 1/2 है, या प्रोबेबिलिटी अगर हम सबसे पहले यूज करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल्स टू, या पहले हम B/A ले लेते हैं बिकॉज आप यहाँ से एक चीज फाइंड आउट कर पाएंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of B/A is equals to probability of A intersection B divided by probability of A हो जाएगा, राइट? B/A आपके पास ऑलरेडी है, that is equals to 1/3. A intersection B हमको फाइंड आउट करना है, तो probability of A intersection B as it is रह जाएगा. probability of A हमारे पास है, that is equals to 1/4. तो यहाँ से मुझे probability of A intersection B मिल जाएगा, मतलब both A and B वाला वैल्यू मिल जाएगी. तो ये बनने वाला है हमारे पास probability of A intersection B is equals to 1/3 into 1/4. That is equals to what students? 1/3 into 1/4 that is equals to 1/12. राइट तो अब एक चीज PA हो गया, A/B हो गया, B/A हो गया और A इंटरसेक्शन B हो गया. अब ऑलमोस्ट हमारे पास सारी चीजें हो गई है. हाँ एक और रह रहा है, सिंगल प्रोबेबिलिटी A की है तो सिंगल प्रोबेबिलिटी B की भी निकालनी है आपको, राइट? तो सिंगल प्रोबेबिलिटी B की निकालनी है तो इंटरसेक्शन हमारे पास में है A/B है, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को और इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लेंगे.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। मैंने क्या किया है फिर से समझ लीजिए एक बार मेरी बात को। ये गिवन था आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4। ए क्या है? ए वो है जब पी अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, और बी वो इवेंट है जब क्यू अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए। तो मैंने ए और बी बना दिया ताकि आपको पढ़ने में समझने में इजी लगे, राइट। अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है मुझे 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दैट इज इक्वल टू 1/3। इससे मुझे दो चीजें निकालनी है। क्या क्या? एक तो मुझे निकालना है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब कॉमन वाला पोर्शन, क्योंकि मुझे इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, और एक मुझे निकालना है इंडिविजुअल जब बी कर रहा है या इंडिविजुअल क्यू अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये तो हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं इंडिविजुअल वाली। तो इंडिविजुअल में कैसे करेंगे हम? देखिए मेरी बात को समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ले लेते हैं हम, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बाई बी हमारे पास है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास में है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा। तो ये बनने वाला है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कितना है? अभी अभी हमने निकाला 1/12। ए बाई बी कितना है? ए बाई बी हमारे पास में 1/2, तो ये बन गया 1/12 और इंटू 2/1, राइट। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना? 1/6। तो 1/6 आपके पास आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी हो गई इंडिविजुअल बी इवेंट के लिए, या प्रोबेबिलिटी हो गई व्हेन क्यू अप्लाइज फॉर द जॉब। अब मुझे जो चाहिए था वो सारी रिक्वायरमेंट फॉलो हो गई मेरी। मुझे क्या क्या चाहिए था आराम से हम देख लेते, बाकी सब चीजों को हम हटा देंगे, राइट। ये हटा देने वाले हैं हम यहाँ से। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, ए बाई बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाल दिया, कितना आ गया? 1/12 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाल दिया, उसको भी हम ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी हमारे पास आ गया कितना? 1/6। अब ये सारी चीजें हमारे पास हो गई है, बाकी सब कुछ काम का नहीं है, इन सबको मैंने हटा दिया है, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाय बी बार, या ए बार गिवन बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी बार आपको फाइंड आउट करना है। तो अब मेरी बात समझिए, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी बार दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनना चाहिए? ए बार बाय बी बार इज इक्वल टू, ये ए बार बी बार है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। हम जानते हैं नीदर ए नॉर बी वाला केस बनता है। जब हमने डिस्कस किया था यूनियन इंटरसेक्शन वाली वीडियो उसको प्रोबेबिलिटी में, तब हमने डिस्कस भी किया था, वेन डायग्राम से भी देखा था और इसका फॉर्मूला भी देखा था। नीदर ए नॉर बी वाला केस है ये। जब ए बार इंटरसेक्शन बी बार होता है, इट मीन्स नीदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये बन रहा है 1 माइनस ए यूनियन बी, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या किसी भी इवेंट के लिए होने की वैल्यू या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। फॉर एनी इवेंट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। आपको बी बार निकालना है तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे किया है, तो आपके पास आ गया ए बार बी बार, और बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास आ ही गई हैं। अब इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाय बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? दैट इज, हमने ये भी पढ़ा है जब हमने सबसे पहले जब हमने यूनियन वाला फॉर्मूला देखा था, तब हमने ए यूनियन बी को डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब होता है? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट। तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं ए और बी में कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही, तभी तो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पी ए हमारे पास है, पी बी भी है और ए इंटरसेक्शन बी भी है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी बी हो गया। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास है हम रखते जाते हैं। 1 माइनस पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि मुझे गिवन है कितना? 1/4, ये हो गया 1/4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमने निकाला था कितना हो गया? 1/6, ये हो गया 1/6, माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो हमने फाइंड आउट किया था कितना है? 1/12, दैट इज 1/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो रहा है? 1/6 हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा काम हो जाएगा, राइट। सॉल्व करते हैं, देखिए तो 1 माइनस, यहाँ अगर सॉल्व करेंगे ओवरऑल 12 ले लेते हैं, ये बन जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6 बन जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट
यहाँ बनने वाला है हमारे पास 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4/12 दैट इज इक्वल टू 1 - 1/3 डिवाइडेड बाय 5/6। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 3 - 1 2, 2/3 इंटू 6/5 दैट इज इक्वल टू 2। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना 4/5। 4/5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4/5।